Yes, sir. Pawan, you are preparing for Sir, GAIL PSU GAIL. interviews. Yes, sir. Okay. And okay, you are from mechanical background, right? Yes, sir. Okay, Pawan. So let's go ahead with your mock. So first of all, introduce yourself briefly to us. So my name is Pawan Nathani, and sir, I am an engineering graduate in mechanical. And sir, I am from I born and brought up in Pauri Garhwal, which is in Uttarakhand. And my mother is housewife, and the father works in a minor irrigation department. I have one younger brother, and sir, I have done my schooling from Pauri Garhwal, and after that, I did my diploma from Dehradun. And so after that, I did my graduation in mechanical engineering from TSDC Institute of Hydro Engineering. And so apart from that, I was also interested in graphic designing. I used to design some of posters for NGOs in my diploma, and for same for some of the groups in my undergraduation. Apart from that, in my free time, I used to read some books and watch anime, and I also love to play chess with my friends and brother. And so You that's about me, also sir. play. You also play chess. That's what you are saying, right? Yes, sir. Okay. So what kind of books do you read? सर जनरली मैं फिक्शन पढ़ता हूँ सर, एंड रिसेंटली जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी सर, वो सिवा ट्रायोलॉजी एंड सेपियंस दोनों साथ में पढ़ रहा था. Okay. And chess, who is the current world champion in chess? सर एज पर द रेटिंग सर लास्ट टाइम मैंने जो चेक किया था सर, उस टाइम मैग्नस कार्लसन था. एंड सर करंटली अभी पता नहीं सर, बट लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था. Some famous player from India in chess? विश्वनाथन आनंद एंड रिसेंटली प्रज्ञानंदन, जो कि अभी रिसेंटली काफी फेमस हुए. एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट विदित गुजराती, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट. और सर ये मेन प्लेयर्स हैं सर. Why is favorite? Your favorite? सर बिकॉज सर कोविड के टाइम पे आई यूज टू वॉच हिज स्ट्रीम, सो मैंने उनसे काफी कुछ सीखा था उस टाइम पे चेस खेलना. सो थोड़ा पर्सनल कनेक्ट टाइप का है उनसे. Okay, from female category? सो फीमेल कैटेगरी का सर नाम याद नहीं आ रहा है, पर देयर आर सो मैनी प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया सर. Okay, so in graphic designing, which software do you use? सर जनरली जब मैंने स्टार्ट किया था सर, आई यूज टू ड्रॉ ऑन पेपर, बट आफ्टर दैट एज आई ग्रू आई यूज एडोबी इलस्ट्रेटर स्पेसिफिकली फॉर दोस सर. So when did you complete your BTech? सर 2021 सर. 2021 सर. 2021. So what Yes, were you sir. doing after that? सर एक साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था गेट के लिए सर. So what is your objective? सो What do you want करंटली to सर do? मैं सब पीएसयू ज्वाइन करना चाहता हूँ सर, एंड उसमें ग्रो करना चाहता हूँ सर. PSU is your aim, right? You want to get into Yes, sir. PSU. So Yes, sir. what kind of PSU? सर जनरली सर पीएसयू एक ड्रीम जॉब है, तो एवरी पीएसयू इज गुड फॉर मी, बट एनर्जी जैसे कि गेल है सर, वो एनर्जी सेक्टर है. सो इस प्रेफरेंस है सर एनर्जी सेक्टर, क्योंकि इंडिया से ग्रो कर रहा है एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा जाना चाह रहा है. तो गेल उसमें सर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है. सो ये सर एक बेनिफिशियल है मेरे लिए, मतलब पर्सनली मैं जाना चाहता हूँ एनर्जी सेक्टर में सर. So what is the business stream of GAIL? सर जनरली गेल जो है सर, वो नेचुरल गैस के साथ डील करता है, साथ ही इसकी पाइपलाइंस वगैरह हैं, एंड साथ ही छोटे मोटे थोड़े बिजनेस हैं, जैसे कि विंड एनर्जी में भी है, एंड सर टेलीकम्युनिकेशन में भी गेल है छोटे लेवल पे. जनरली सर पाइपलाइंस में एंड नेचुरल गैस में. So see, this is a hydrocarbon fuel, right? यस सर. So what do you think the potential of natural gas in the coming years? सर जैसा कि सर पॉलिटिशियंस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो जनरली जो कोल एंड जो अदर सोर्सेज है उन पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना चाहते हैं. करंट टाइम पे हम जो है अराउंड 6% जो है सर गैस यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. सो उसको बढ़ा के नेक्स्ट कुछ ईयर्स में 15% करना चाहते हैं, एंड गेल सर डोमिनेट करता है इस एरिया को इंडिया में. सो सर ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है कुछ आने वाले सालों में इस सेक्टर में सर. So is it a clean source of energy? यस सर. Natural gas clean source of energy है? So yes sir, around sir more than 95% clean energy sir. So GAIL is thinking of expanding into this area. That's what you are saying. So which area sir? In this area,
CH, Yes, sir. that is this natural gas production. Yes, sir. So renewable, any focus on renewable? यस सर, क्योंकि गेल जनरली गेल का जो एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है साथ में गेल, तो रफली फिगर 130 मेगावाट जो प्रोडक्शन है गेल का, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होता है। उसमें विंड एनर्जी मेजर रोल प्ले करती है, जो कि अराउंड 120 मेगावाट है। साथ ही सर गेल जो है वो सन पावर का भी यूज करता है, जो कि अराउंड 18 मेगावाट है सर। Okay. So, do you have any idea of who is heading GAIL at present? CMD का नाम पूछें सर आप? हाँ. सर एग्जैक्ट नेम तो सर याद नहीं आ रहा सर। मिस्टर सुरेश जैन सर, मे बी सर। What is his background? सर मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके बाद उन्होंने MBA किया था सर। एंड उनका जो वर्क प्रोफाइल है काफी डाइवर्सिफाई है गेल में। डिफरेंट रोल्स उन्होंने प्ले किए थे सर गेल में। So, if I ask you that how you differentiate from other candidates? सर जनरली सर मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। एंड सर जो मेरा एक्सपीरियंस है सर टीम वर्क का, वो सर कॉलेज के डिप्लोमा के टाइम पे भी सर मैंने एक NGO के साथ वर्क किया है, जिसमें कि काफ़ी टीम वर्क था मेरा। एंड उसके बाद भी सर मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में काफ़ी डिफरेंट क्लब्स में काम किया, 2-3 साल तक लगातार हमने एक क्लब फॉर्म किया था। एंड थ्रू आउट द 2 years हमने सर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज में की। उसमें सर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लीड किए। तो सर उसमें मैंने अपने आप को देखा कि मैं टीम के साथ काफ़ी अच्छा कोरिलेट कर पाता हूँ। सर ये मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, जिससे जैसे मैं सोचता हूँ सर कि मैं काफ़ी अच्छे से इसमें प्ले कर सकता हूँ। नहीं, टीम प्लेयर के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी ए टीम प्लेयर? सबसे पहले सर एज पर मी सर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए अपनी टीम के लिए रिगार्डिंग, कि आपको हर अपनी जो भी टीम में सबको पहचाना, आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आपको सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन करना जरूरी होता है। ओके, सो पवन, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। Okay. So, do you have any idea of beam of uniform strength? यस सर। What is it? सर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जो प्रैक्टिकल इसका सिग्निफिकेंस होता है सर, जब भी हम कोई बीम डिजाइन करते हैं, तो अगर हम इसके शेप को एक यूनिफॉर्म तरीके से रखते हैं, तो जो कि सर कोस्ट एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो स्ट्रेस होता है वो ज्यादा लगता है, स्ट्रेस होता है कहीं पे स्ट्रेस कम लगता है। तो जो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है सर, वो एक तरीके का बीम होता है जिसके आउटर एरिया में हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है सर। ओके, कुछ एग्जांपल? सर इसको बना सकते हैं सर, जैसा कुछ अगर टेपर्ड शेप, कुछ पैराबोलिक शेप होते हैं, कुछ टेपर्ड शेप होते हैं। कहीं यूज देखा आपने? सर प्रैक्टिकल यूज तो सर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, बट बना सकते हैं सर। जैसे कुछ बीम बनानी होती है जिसमें लोड अप्लाई होना होता है, तो मटेरियल बचाने के लिए हम कुछ टेपर। कहाँ पर यूज किया आपने? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या प्रैक्टिकली कहीं यूज करते हैं हम इसको? सब प्रैक्टिकल यूज करते हैं, बट ऐसा एग्जांपल नहीं आ रहा। बट सर जैसे कहीं पे पॉइंट लोड लगना होता है, तो हम मटेरियल बचाने के लिए टेपर्ड बना सकते हैं बीम को थोड़ा। नहीं, वो ठीक है, बना सकते हैं, वो ठीक है, थ्योरेटिकली बोल रहे हैं। पर प्रैक्टिकली कहीं देखा आपने कि इस कंसेप्ट को यूज किया गया हो? सर याद तो नहीं आ रहा सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गई? सर अभी सोच नहीं पा रहा सर, कुछ याद नहीं आ रहा इसके बारे में। ओके, एंड ओके, प्रेशर वेसल, आप गेल में यू आर सेइंग दैट you are having a pipe, right? You are making use of pressure pipes. Yes sir. So can we consider them as a pressure vessel? सर पाइप्स को सर प्रेशर वेसल तो नहीं कर सकते, लेकिन सर उसमें जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है वो काफी हद तक सिमिलर होगा सर, जो प्रेशर वेसल्स में हम पढ़ते हैं। अच्छा, और लॉन्जिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल तो सर स्ट्रेस, क्योंकि बहुत बड़ी पाइपलाइन होती, तो सर उसमें एंड कंडीशंस क्या हैं उसके बिना सब बता नहीं सकते हैं। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होगी एज पर यू? यस सर, वो सेम तरीके की स्टडी कर सकते हैं जैसा प्रेशर वेसल में करते हैं सर। ठीक है, ओके पवन, सो विल गिव यू फीडबैक एट द एंड। नाउ ओवर टू विशाल सर। विशाल सर, ओवर टू यू।
Yes, sir. Thank you. Yes, hello, Pawan. Yes, sir. Pawan, you are going for GAIL. Yes, sir. Okay. Pawan, my first question is to you. What is the difference between CNG and LPG? सर एलपीजी में जनरली जो होता है सर मिक्सचर पे डिपेंड होता है। सीएनजी में हम जनरली मीथेन यूज करते हैं जो कि कंप्रेस्ड होती है अपने इनिशियल वॉल्यूम के मोर देन 90% कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। एंड सर एलपीजी जो होती है सर ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है सर, कुछ मेजरली प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है सर उसमें। अच्छा, why we compress in natural gas, CNG compressed natural gas? सर क्योंकि सर इस मीथेन वॉल्यूम काफी ज्यादा कवर करता है, तो उसको यूज करने के लिए सर कंप्रेस करना जरूरी होता है ताकि यूजेबल हो सके। तो लिक्विफाई क्यों नहीं करते लाइक एलपीजी? सॉरी सर इसका आइडिया। ओके, यू हर्ड अबाउट एनर्जी डेंसिटी, पवन? यस सर। हाँ, बताओ क्या होता है। सो एनर्जी डेंसिटी जनरली ये बताता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितनी एनर्जी होती है किसी फ्यूल में। यस यस। ये सब पर केजी बेसिस पे या पर वॉल्यूम बेसिस पे भी देख सकते हैं इसको। तो इट्स सिमिलर टू कैलोरीफिक वैल्यू। यस सर, सिमिलर टू कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, कैसे मेजर करते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्यूल? सपोज यू आर हैविंग ए काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, तो कैसे हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं? सर एक्चुअल डिवाइस का नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट उसमें जनरली ये करते हैं कि हम कोई फ्यूल कोई पर्टिकुलर अमाउंट को सर कंप्लीट उसका कंबशन करते हैं एंड देन उसकी जो हीट होती है उसको या तो वाटर या किसी सब्सटेंस में भेज के उसकी जो एनर्जी में इंक्रीज हुआ उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सर। सो उसका जो एक्चुअल आप डिवाइस मेरे होता को है उसका सर नाम। मीथेन के लिए क्या कोई स्टिक्योमेट्रिक एयर फ्लो रेशियो बता सकते हो? मीथेन का स्टिक्योमेट्रिक एयर फ्लो रेशियो। सॉरी सर इसका आइडिया नहीं सर। अच्छा, सोचो थोड़ा सा कैसे, हाउ वी कैन फाइंड आउट हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, how much kg of the air is required for the complete combustion of 1 kg of methane? सर उसके लिए जनरली सर जो इक्वेशंस बनाते हैं हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं सर। मीथेन जो होता है आप सर तो वो कोशिश करो, CH4। बना सकते हो। यस अभी सर। याद आ रहा है। सर मीथेन जो होता है वो CH4 होता है एंड जो एयर होता है उसको हम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर ले सकते हैं बाकी एयर्स को नेग्लेक्ट करके। एंड देन सर मोलार बेसिस पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं एंड देन अच्छा, मेरे को बताओ कितना केजी ऑक्सीजन चाहिए? 1 केजी मीथेन को बर्न करने के लिए कितना केजी ऑक्सीजन चाहिए? सर मोलर बेसिस पे तो सर दुगना आ रहा है एंड हम्म। सर अराउंड 2 टाइम्स आ रहा है सर, लगभग लगभग 2 टाइम्स आ रहा है, आर यू श्योर? नहीं सर 4 टाइम्स 16 पार्ट बाई पार्ट ही आ रहा है एंड 64 अराउंड 4 टाइम्स सर ऑक्सीजन। 4 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, कितना केजी चाहिए? सर ऑक्सीजन तो सर 2 केजी चाहिए मतलब। 1 केजी, 1 केजी मीथेन को बर्न करने के लिए वी वांट 2 केजी ऑक्सीजन। यस सर। फिलहाल तो यही दिख रहा है सर मुझे, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप प्रिपेयर्ड आईसी इंजन? आईसी इंजन प्रिपेयर हाँ किया सर, आपने? सर थोड़ा बहुत सर। ओके ओके। So what are your favorite subject? You mentioned I think thermo and fluid mechanics. यस सर। चलो let me ask you some questions from these subjects only. Pawan, what is zeroth law? सो जीरोथ लॉ जनरली ये कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज किसी तीसरी बॉडीज के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो दो बॉडीज भी आपस में सर थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अच्छा, ये जो 3 बॉडीज हैं ए बी सी zeroth law में जो हम कंसीडर करते हैं, व्हाट आर दीज 3 बॉडीज ए बी सी? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसका। हाँ, मेरे को बताओ ये बॉडीज क्या क्या हैं। सो जैसे कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं हम, उसमें हो सकती हैं कुछ 3 बॉडीज यूज कर सकते हैं हम इनको, कि जैसे कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर करना हमें,
तो लिक्विड को मैं बॉडी ए ले सकता हूँ, एंड जो थर्मोमीटर है उसको बॉडी 2 ले सकता हूँ, एंड जो फ्लूइड है उसको बॉडी 3 ले सकता हूँ। तो बॉडी 1 जो है मेरा फ्लूइड, वो थर्मोमीटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, एंड बॉडी 3 जो मेरा बॉडी फ्लूइड है वन क्या है? बॉडी वन क्या है? जो लिक्विड है सर मेरा, जिसका टेम्परेचर मेजर करना जिसका टेम्परेचर मेजर करने उसको आप बॉडी ए ले रहे हो, ठीक है, वो बॉडी वन हो गया। व्हाट इज बॉडी टू? है। थर्मामीटर। बॉडी 2 थर्मोमीटर की जो बॉडी है, जो एक्चुअल कांटेक्ट में, एंड बॉडी 3 में सर उसका लिक्विड ले सकता हूँ। तो सर लिक्विड एंड अगर थर्मोमीटर की बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में, एंड जो लिक्विड है जिसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो थर्मोमीटर की बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सर जो लिक्विड होगा हमारा वो थर्मोमीटर के लिक्विड के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगा थर्मली। तो देयर इज डायरेक्ट हीट एक्सचेंज ना? यस सर। ये तो जो आपकी बॉडी है और जो आपका लिक्विड है उनमें डायरेक्ट हीट एक्सचेंज हो रहा है। यस सर। ओके। अच्छा, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पवन? सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स सर डिफरेंट स्टेटमेंट है, जिसमें से कुछ सर कैल्विन के स्टेटमेंट है, जैसे कि अगर आप सिंगल रिजर्वर के बीच कभी भी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड क्लॉसियस का एक स्टेटमेंट है सर कि अगर आप लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ हीट देना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा उस पर। व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंट्रोपी जनरेशन? सर एंट्रोपी अगर सिंपल टर्म में बोली जाए तो एंट्रोपी सर एक हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है किसी सिस्टम की, कि अगर कोई सिस्टम की एंट्रोपी जितनी ज्यादा है उस सिस्टम के बारे में हम पे उतनी कम इंफॉर्मेशन है। तो सर प्रैक्टिकली सर ये माइक्रो स्टेट्स होती हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का एक रिलेशन होता है, नंबर्स का रिलेशन होता है जो हमें एंट्रोपी बताती है। एंड सर एंट्रोपी जनरेशन जो जनरली होता है वो एक तरीके का हमारा इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि हमें दिखाती है कि लैक ऑफ पोटेंशियल जो कि हमने मतलब वर्क था उसका डिस्ट्रॉय किया एक तरीके से, उसको हम कह सकते हैं। तो इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से जो एंट्रोपी जनरेशन होती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन पैदा होती है सर, वो मैं कहूँ सिंपल टर्म में वो एंट्रोपी जनरेशन होती है सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेडी फ्लो, पवन? सर स्टेडी फ्लो जैसा नाम है सर स्टेडी, तो ये सर टाइम के साथ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती सर किसी सिस्टम में। अच्छा, सपोज इफ विल कंसीडर ए पाइप, देयर इज अ पाइप इन विच सम वाटर इज फ्लोइंग, वाटर एंटर कर रहा है and it is leaving from that pipe. Suppose the flow is steady. Yes sir. And you know there is no such considerable change that there in that kinetic energy and potential energy when water is flowing through a particular section of a pipe, and in that particular section, we attached some kind of coil, kind of resisting coil we attached, so we are supplying some work, electric energy we are supplying to heat that water. Okay. Yes sir. तो मेरे को बताओ, in that process how we are going to decide the direction, in what direction the flow is going to take place, और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा? हाउ यू कैन इवैल्यूएट दैट? सर प्रोसेस तो जनरली इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि अगर हम कॉइल यूज कर रहे हैं तो सर जनरली मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि जो एक कॉइल है ये किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूज हो रही है, तो उसका कंप्लीट तो नहीं, बट उसका एक मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा डिस्ट्रक्शन हो गया उसका जो एनर्जी है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। एंड सर इसका फ्लो मैं सर टेम्परेचर मेजर करके कर सकता हूँ, क्योंकि कॉइल बीच में तो दो एंड का टेम्परेचर लेके जिधर ज्यादा होगा सर उधर की साइड फ्लो हो रहा होगा। अच्छा, तो एंट्रोपी जनरेशन कैसे निकालोगे इसमें? हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन? सर अगर मैं पहले अपना सिस्टम को डिसाइड कर लूंगा सर, अपना जो मैंने पाइप है वो मैं सिस्टम ले लेता हूँ अपना, एंड सिस्टम के अंदर मैं जो एंट्रोपी बैलेंस की इक्वेशन है वो अप्लाई करूंगा। फिर सराउंडिंग में देखता हूँ कि कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जनरली जो मैंने कॉइल है वो सिस्टम के अंदर ले ली, तो सराउंडिंग में इफेक्ट नहीं है उसका, तो जो मेरी सर सिस्टम के अंदर ही मेरी एंट्रोपी जनरेशन। ये बताओ, ये जो सिस्टम है, जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इट इज इन स्टेडी स्टेट। ये किसमें है स्टेडी स्टेट? मतलब आपने बताया कि स्टेडी स्टेट है तो प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ, तो एंट्रोपी इज आल्सो ए प्रॉपर्टी, तो मतलब सिस्टम का प्रॉपर्टी जो है एंट्रोपी वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है? और सराउंडिंग के साथ तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देयर इज ओनली वर्क वी आर गेटिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ वर्क ले रहे हैं, कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। यू कैन अज्यूम दैट पर्टिकुलर सेक्शन लाइक ए इंसुलेटेड सेक्शन। तो क्या एंट्रोपी जनरेशन होगा इसमें? तो होगा तो कहाँ होगा? सर
सर जनरेशन तो होगा इसमें, एंट्रोपी सर जनरेशन। एंड सर जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंट्रोपी जनरेशन जो है वो सर वो भी कंटिन्यूअसली जनरेट होगी, वो सर टाइम के साथ फिक्स नहीं है सर। वो तो मतलब प्रैक्टिकली देख सोच के तो लग रहा है सर कि जनरेट हो, क्योंकि हम वर्क को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरा जो इलेक्ट्रिक वो एनर्जी ठीक है, आप बिल्कुल जनरेट तो होगा क्योंकि all real processes are irreversible. So ये भी कोई रियल प्रोसेस है, काइंड ऑफ रियल प्रोसेस व्हिच वी कैन इजीली कैरी आउट एट आवर होम्स। तो है तो इरिवर्सिबल, बट कहाँ पे है वो एंट्रोपी जनरेशन, कहाँ पे है? यू नो थ्योरेटिकली वी आर गेटिंग कि प्रोसेस तो स्टेडी स्टेट है, तो एंट्रोपी जनरेशन सिस्टम का तो नहीं होगा। एंट्रोपी जनरेशन यस सर, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम जीरो होना चाहिए। यू ओनली मेंशन इन द बिगिनिंग, प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं करती, चेंज नहीं करेंगे तो एंट्रोपी चेंज तो जीरो होना चाहिए। सो जो S1 S2 है वो तो सर सेम रहेंगे किसी डिफरेंट पॉइंट्स पे सर, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इससे। चलो ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पवन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर? आइडिया नहीं, बट गेस कर सकता हूँ सर कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि मतलब सर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है लॉन्ग टर्म में या ओवरऑल उसमें। इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता। सर ये गेस कर रहा हूँ सर, एक्चुअली मतलब आइडिया नहीं इसके बारे में। ओके आपने पढ़ा है वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कहीं सुना है सर सस्टेनेबल सुना हुआ है डेवलपमेंट? सर, बट ऐसा। यस सर। ठीक है। अच्छा हाउ वी कैन मेजर द डिस्चार्ज पवन? डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं? प्रैक्टिकली हाँ ओब्वियसली। सर इजी वे में तो सर जैसा हम कर सकते हैं कि किसी बकेट या उसमें लेके टाइम के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नोन क्वांटिटी की बकेट ले सकते हैं और टाइम के साथ देख सकते हैं कि कितना इसमें लिक्विड आ रहा है। एंड सर थोड़ा अगर इसको एक्यूरेटली करना चाहिए तो डिफरेंट डिवाइस होते हैं सर, उनकी मदद से भी कर सकते हैं, जैसे पीटर ट्यूब, वेंचुरी मीटर्स, इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन डेली लाइफ में अगर घर में या कहीं और यूज करना है तो सर सिंपल मेथड्स होते हैं। अच्छा सपोज वी वांट टू ट्रांसपोर्ट सम ऑयल, जैसे हमें मान लीजिए पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करना है या डीजल को ट्रांसपोर्ट करना है, देखिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू सम पाइप्स। पाइप का डायमीटर है दैट इज नोन टू अस। द फ्यूल व्हिच वांट टू ट्रांसफर दैट इज आल्सो यू नो उसका जो प्रॉपर्टीज या डेंसिटी वगैरह वो अपने को नो है। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कितना पावर आपको लगेगा, कितने पंप्स लगाने पड़ेंगे, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? रिमेनिंग थिंग्स आल्सो यू कैन अस्यूम, जस्ट सम बेसिक आइडिया। सर जनरली मैं पहले इसको सिंपलीफाई करने के लिए माइनर लॉसेस को थोड़ा नेग्लेक्ट करूंगा, एंड जो इसका मेजर लॉस होता है फ्रिक्शन उसको कंसीडरेट करेंगे। एंड देन जैसे आपने बोला सर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पता है, तो सर फ्रिक्शन फैक्टर भी पता होगा मुझे, उसकी मदद से सर मैं जो फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट कर लूंगा। एंड देन उसकी मदद से पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ सर कि कितनी रिक्वायर्ड होगी। व्हाट इज Hagen-Poiseuille फ्लो? सर Hagen-Poiseuille फ्लो पाइप फ्लो होता है सर, जो कि लैमिनार फ्लो को स्टडी लैमिनार फ्लो होता है, उसको सर Hagen-Poiseuille फ्लो बोलते हैं। एक वर्ड और मेंशन करते हैं इसमें, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट फुल्ली डेवलप्ड फ्लो? सो फुल्ली डेवलप्ड का मतलब ये होता है सर कि जब भी कोई फ्लो हो रहा होता है तो उसमें सर इफेक्ट होता है बाउंड्रीज का। जैसे अगर मैं पाइप की बात करूं तो जो पाइप वॉल होती है उसका एक इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड के अंदर। तो किसी फ्लो को सर फुल्ली डेवलप तब कहेंगे जब जो वॉल का इफेक्ट है वो थ्रू आउट द रेडियल डायरेक्शन में पूरा हो चुका होता है, सेंटर तक उसका इफेक्ट जब तक पहुंच चुका होता है, जो कि जनरली मोमेंटम का होता है। तो जब वो हो जाता है तो सर हम कहते हैं कि जो फ्लूइड है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है। ठीक है। अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे पवन। पवन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस यू नो ड्रैग? व्हाट इज ड्रैग? सर ड्रैग जनरली ये होता है कि आपके मोशन के अगेंस्ट जो आपको है एक तरीके का थ्रस्ट लग रहा है। जनरली जैसे फ्लूइड्स में होता है, प्लेन्स वगैरह ये होते हैं सर, इनमें ड्रैग लगता है काफी। तो इसका मतलब है जिस मोशन में आप जाना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक तरीके का फोर्स महसूस होता है सर। यू हर्ड अबाउट वाटर हैमर? सर सुना है सर। तो बताओ कुछ क्या होता है इसके बारे में। सर ज्यादा आइडिया नहीं, पर सर थोड़ा ये कि सर पेनस्टॉक में यूज होता है कि जनरली जैसे पानी की कंटिन्यूस सप्लाई होती है वो जब एकदम से स्टॉप होती है तो सर हाई प्रेशर वेव्स आती हैं जो कि बहुत जोर से स्ट्राइक वेव जो है स्ट्राइक करती हैं पेनस्टॉक पे, जो कि एक हैमरिंग इफेक्ट देती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हैमर से पाइप पे लगी होगी सर।
तो कैसे इसको वाटर हैविंग को हम कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? सर इसके लिए जनरली सर एग्जैक्ट नेम याद नहीं, सर्च टैंक होता है शायद, जो एक एक्सेस टैंक होता है लिक्विड फ्लूइड पानी का, जनरली उसको यूज करते हैं सर। तो वो एकदम सडन स्टॉपेज में जो फ्लूइड है उसकी मदद से सर रुक जाती है वाटर हैमरिंग। ठीक है, ठीक है पवन, आई थिंक नाउ आई कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक, देन सर इज आल्सो गोइंग टू डिस्कस विद यू। देखो पवन, जब भी आप किसी ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए जाते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेसिक्स ऑफ फ्यूल, दीज थिंग्स आर मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपसे पूछने वाले हैं वो सीएनजी एलपीजी क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है अभी हम 10% हमने वो अचीव कर लिया, वी आर मिक्सिंग इथेनॉल इन पेट्रोल, 10% हम Yes, sir. मिक्स कर रहे हैं। तो कितना टारगेट है हमारा? 30% का टारगेट है 2025 तक। Yes, क्यों sir. मिक्स कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? ठीक है, सर जो एथेनॉल क्योंकि यहाँ बन जाता है। बायोफ्यूल्स वगैरह जो हम मिक्स करते हैं ना, इथेनॉल, इथेनॉल को Yes, sir. मिक्स करने का एडवांटेज क्या है, कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देयर आर सम डेवलप्ड कंट्रीज दे आर यूजिंग इवन 70% ब्लेंड, 70% तक वो Yes, sir. मिक्स यूज कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो एनर्जी जनरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल होता है। 1 लीटर कंबशन करके Yes, sir. कितना हमने एनर्जी वो किया। अगर आप सीएनजी एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे ना, तो दैट इज इवन मोर देन पेट्रोल डीजल पर केजी। तो अगर आप देखोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू तो ज्यादा मिलेगा। कैलोरीफिक वैल्यू इज अ किलो जूल पर केजी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? किलो जूल पर लीटर, किलो जूल मेगा जूल पर लीटर समथिंग लाइक दैट। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कैसे निकालोगे आप स्टाइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, कितना आपको एयर चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए। तो आपने सोचा तो ठीक, बट उसको कंप्लीट नहीं किया आपने। अभी CH4 है, मीथेन है, तो आपको O2 अगर आप प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन क्या बनेगी? CO2 प्लस H2O। Yes, sir. बट जब इसको बैलेंस करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 मोल्स लेने 2 मोल ऑक्सीजन के। पड़ेंगे O2 के। एक मोल बैलेंस भी तो करोगे ना, केमिकल रिएक्शन तो हाँ लिख सर। दिया आपने। अभी जब Yes, sir. 2 मोल CO2 ऑक्सीजन। प्लस 2H2O लिखोगे, अब H2O तो में 2H2 आ गया। कितना कितना ऑक्सीजन आया? 2 ऑक्सीजन तो चले गए। Yes, sir. वहां भी लिखना पड़ेगा एक। हाइड्रोजन कितने आपके? 4 हाइड्रोजन है ना, तो Yes, sir. वाटर के हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। वाटर के 2 कितने ऑक्सीजन लिखने के पड़ेंगे? मोल लगेंगे सर। 2 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन लिखोगे तो 2H2O लिखना पड़ेगा। Yes, sir. 2H2O लिखोगे तो आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4। इसका मतलब 2 मोल 4 लगेंगे आपके किसके? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 तो मोल। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। मोल, Yes, sir. अब आपको तो मास निकालना है। मास क्या होता है? NM, Yes, sir. मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। अब देखो उसका मोलिकुलर वेट कितना है CH4 का? 16 आ जाएगा। हाँ, सो 16 आ गया, वो उसका कितना 64 वो है? आ गया था। 16 इंटू 1 मतलब 16 केजी मीथेन के लिए अपने को कितना केजी ऑक्सीजन चाहिए? 2 इंटू 64 आ रहा है। 64 मतलब 4 केजी चाहिए, 2 केजी नहीं। हाँ सर। सो 2 बाय मोलर बेसिस हो रहा, कंफ्यूज हो गया सर O2 में थोड़ा। तो और उसके बाद अब 4 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे? 0.7 तो एयर का वेट, एयर का आ जाएगा। एयर का आ जाएगा, बिकॉज एयर में देखो कितना मास जो है हमारा ऑक्सीजन होता है। मास बेसिस पे कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, कितने परसेंट अदर गैसेस होती है। ठीक है, यस सर। तो ऑक्सीजन का 4 आ जाएगा। चलो, ये इस तरह की मिस्टेक करनी नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा जीरोथ लॉ में ABC क्या होता है? ए तो चलो आपने बताया कि बॉडी है जहां पे आप टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट बॉडी। इट में बी वाटर इन ए कंटेनर, इट में बी गैस फ्लोइंग इन ए डक्ट, इट में बी ह्यूमन बॉडी, एनी स्पेस वेयर यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर, इसको बोलते हैं टेस्ट बॉडी। बी क्या आपका? मान लीजिए थर्मामीटर। तो सी क्या है आपका? सी आपकी लैब बॉडी, सी आपकी एक्सपेरिमेंटल बॉडी। लैब बॉडी मींस जिसके साथ आपने थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया है। जहां पे आपने वाटर को बॉईल किया तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला। 100 डिग्री पे आपने कुछ मार्किंग कर दी थर्मामीटर पे, 0 डिग्री पे मार्किंग कर दी, 50 डिग्री पे मार्किंग कर दी, समथिंग लाइक दैट। सो द डिवाइस व्हिच यू आर हैविंग दैट वी कैलिब्रेटेड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल बॉडी। Okay, now if you want to measure the temperature of test body, you need not to bring that test body close to the lab body, because lab body is not portable. हर जगह तो पानी को उबाल नहीं सकते ना आप। हरगडिंग पवन। तो जीरोथ लॉ का एम क्या है? जीरोथ लॉ अपने को आइडिया देता है कि यू कैन मेजर टेम्परेचर एट एनी प्लेस एनीवेयर विदाउट ब्रिंगिंग द बॉडी इनटू द लैब, बिकॉज हमने एक डिवाइस बना लिया, जो डिवाइस है हमने कैलिब्रेट कर दिया लैब बॉडी के साथ। हरगडिंग,
तो Yes, ABC sir. क्या है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए पवन, अदरवाइज इसका जो एक पर्पस है इसको पूछने का वो खत्म हो जाएगा फिर, है ना। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि वो पाइप फ्लो कर रहा है, वो स्टडी तो आपने ठीक बताया, कैसे एंट्रोपी निकालोगे। अभी देखो बाहर सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, बट मास एक्सचेंज तो हो रहा है ना, इट्स एन ओपन सिस्टम। Yes, sir. तो सिस्टम का एंट्रोपी जीरो होगा बट सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ेगा। कैसे बता सकते हो कि सर सिस्टम का सराउंडिंग से जब मास एंटर कर रहा है तो उसका एंट्रोपी S1 है, सेम मास सराउंडिंग में जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन हमारा सिस्टम है ना, उससे बाहर तो सारा सराउंडिंग है। S1 पे आ रहा है, S2 पे जा रहा है, और जब जा रहा है तो वो किस हाई टेम्परेचर पे जा रहा है, आ रहा है तो लो टेम्परेचर पे आ रहा है। तो एंट्रोपी मास कितना ब्रिंग कर रहा है सराउंडिंग के अंदर, हाउ मच एंट्रोपी मास इज ब्रिंगिंग इनटू द सिस्टम, दैट इज S2 माइनस S1। आर यू रेडी? Sir. तो सराउंडिंग का एंट्रोपी जनरेशन होगा, इवन देयर इज नो हीट एक्सचेंज, तो सराउंडिंग एंट्रोपी जनरेशन जीरो नहीं होगा, सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, वो कितना होगा S2 माइनस S1, और वही क्या है हमारा, वही एंट्रोपी जनरेशन है। ठीक है पवन। Yes, sir. तो जो वाटर का एंट्रोपी चेंज है दैट इज एंट्रोपी जनरेशन। बट वहां से कंफ्यूजन कहां से हो गया आपके पास कि सिस्टम है तो एंट्रोपी जनरेशन तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम तो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का क्या है, जीरो है, बट सराउंडिंग का क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट minimum use of the resources, energy resources, so that we will be able to secure sufficient energy resources for our future generations। कि इस तरह से यूज करना कि हम यूज भी करें बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि हम इतना यूज करते कि फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN के 17 के आसपास, तो वो देखना है एक बार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है HR का। चलो बाकी आपने ठीक बताया, बट वाटर हैमर आपने पूरा सेटिस्फैक्टरी नहीं बताया, तो थोड़ा सा ये चीजें देख लो, कैविटेशन, वाटर हैमर, ओके। Yes, sir. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पवन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है और इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब इंटरव्यू कब है आपका? Sir, 7 तारीख को सर। तो मेरे ख्याल से एक और फुल मॉक आप प्लान कर रहे होंगे उससे पहले, सर अभी तो या नहीं? मुश्किल है क्योंकि सर मैं ट्रैवल करना है थोड़ा। ट्रेवल करना है, चलो इन चीजों पे अच्छे से काम करना है पवन। टेक्निकल देखो आपका अच्छा है, आपने अच्छा गेट रैंक स्कोर किया है, तो आई होप कि आपका वो चीजें आपने पढ़ी हुई है, बट कॉन्फिडेंट रह के और हर चीजों को रिवाइज करना है। देखो चीजें आपको पढ़े हुए काफी गैप हो जाता है, आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया था तो मार्च अप्रैल में जब आप पढ़े थे, फरवरी मार्च में, अभी जुलाई चल रहा है, 4 महीने का गैप हो गया है। तो उन चीजों को पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और फिर उनको आंसर करना है पवन। तो ये जो चीजें मैंने बताई इन पे काम करना, आई होप देन यू विल बी इजीली एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ, और अच्छे से आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओगे, एंड श्योरली यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस। ओके पवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सर। Okay, so Pawan, introduction part is okay. So आपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन नहीं किया, आई डोंट नो, अगर प्रोजेक्ट आपका अच्छा नहीं है तो यू कैन स्किप इट। हाँ सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी प्रोजेक्ट में क्योंकि कोविड के टाइम पे हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया था, पर फिर भी उसको तैयार करके जाओ, बोलना नहीं है, सब वो ठीक है, तैयार किया हुआ है, टिप कर देना है। बट अगर आप ना भी उसमें हो जाओ तो आप उसको, था क्या प्रोजेक्ट, क्या था आपका? सर वो कंपोजिट के ऊपर था, उस पे एक्चुअली प्रिपेयर कर रखा है सर मैंने, स्नैप पे कर ले लिया था उसका। हाँ, बट वो मेंशन नहीं कर रहा इसी रीजन से। ठीक है, तो कंपोजिट अगर उन्होंने पूछ लिया तो कंपोजिट आपका तैयार होना चाहिए। कंपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे ये एक बेसिकली वी हैड प्लान्ड एन एक्सपेरिमेंटल प्लान किया था जिसमें आपने प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना था कंपोजिट की। यस सर। ठीक है, बट ड्यू टू कोविड वी कुड नॉट कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ओनली। जो फिर आप बोल सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज किया। सर उसमें एक्चुअली कुछ टेस्ट थे जो कि आधे हमने किए और आधे फैकल्टी के थ्रू करवाए थे, प्रेजेंट खुद नहीं हो पाए थे उसमें, तो वो प्रिपेयर ऐसा किया हुआ है कि कुछ टेस्ट मैंने खुद किए थे एंड बाकी टेस्ट फैकल्टी ने करवाए थे, उनकी एनालिसिस हमने करी थी उसके बाद, जो रीडिंग वगैरह चेक करनी होती है क्या रिजल्ट आता है उससे। ठीक है, तो जो टेस्ट मैंने कर रखे हैं वो प्रिपेयर करे हुए। ठीक है, तो कंपैरिजन मोड में बता सकते हो कि क्या बेनिफिट है और रेफरेंस क्या था, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कि क्या आपको मिला रिजल्ट, तो पूछ सकते हैं। मतलब घबराना नहीं है अगर उसने कंपोजिट उसके ऊपर चला गया तो, बट हो सके शुरू में मेंशन मत करो, दैट इज ओके। जो भी आप चीज बताओगे, जैसे आपने चेस की बात की तो चेस में से क्वेश्चन पूछेगा जो फिर हॉबीज है,
ऑल दैट। बुक्स किस तरह की रीड करते हो वो पता होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन कौन से एंड ऑल दैट, लेटेस्ट आपको सारी थोड़ा अपडेट कर लो इसमें। फीमेल कैटेगरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपने मेल्स का ही बताया, फीमेल्स कैटेगरी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करते हो पूछ सकता हो स्पेसिफिक, सो हाउ इट कुड बी यूजफुल इन ONGC ऑल्सो, देख लो अगर कहीं, सो नॉट ऑन गेल, गेल में कहाँ कहीं यूज हो सकता है। बीटेक आपने की एंड नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट इनटू PSUs, व्हाट काइंड ऑफ, अच्छा ठीक है, एवरी PSU इज गुड, आपने ऐसे ही कहा, बट आई मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द एनर्जी सेक्टर एंड बताना है क्यों एनर्जी सेक्टर, बिकॉज आज की डेट में जो है वो एनर्जी नीड्स जो है वो बढ़ गई हैं एंड आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर दैट, नॉट ओनली इन द फर्स्ट, पर्टिकुलर इन द रिन्यूएबल सेक्टर। तो इसलिए मुझे लग रहा है गेल जो है वो एक खासकर नेचुरल गैस की जो नीड है, और धीरे धीरे जो है वो these PSUs like GAILs are also expanding to other areas also, so I think it's going to be a great area to work with। इस तरीके से आप बोलोगे, थोड़ा सा बता दिया आपने कि एनर्जी सेक्टर में जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिफाइन कर दो। गेल नेचुरल गैस में है, किस किस में है वो आपको पता होना चाहिए, सीधे वेबसाइट पे देखो और थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कौन कौन से सेगमेंट में कहाँ कहाँ पाइपलाइन, अभी कौन कौन सी पाइपलाइन को हैंडल कर रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। और पाइपलाइन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो आपके प्रेशर मेजरमेंट एंड ऑल दैट उस एरिया पे जाएंगे, वो तैयार होना चाहिए आपका, ठीक है। प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, लीकेज कहीं बीच में हो रही है तो कैसे डिटेक्ट करोगे, कितनी लंबी गैस लाइंस हैं, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैंडल कर रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। पोटेंशियल कितना है वो थोड़ा सा आपने देखा, रिन्यूएबल ओके। CMD का देख लो, जो आपने बता तो दिया पर आप हेजिटेंट थे, जस्ट सी इट, नाम वही है सर। हाउ टू, हाँ ये देख लेना, फंक्शनरीज देख लेना है मेन, ठीक है। यस सर। एंड अंडर विच मिनिस्ट्रीज, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है गेल, ये भी आपने देख लेना। हाउ यू आर डिफरेंट, सो देखो हाउ यू आर डिफरेंट और व्हाई शुड बी सिलेक्टिव, आई थिंक मोर और लेस ऑन द सेम लाइंस आपका आंसर जाएगा। आप दूसरों के बारे में नहीं बोलोगे, केवल अपने ऊपर फोकस करोगे इसमें, यू विल से दैट ओके आई एम हार्ड वर्किंग, टीम वर्क, आई थिंक टीम वर्क, एक देखो जब भी बताओगे आप अपने दोनों स्किल्स का यूज करना है, हार्ड का भी और सॉफ्ट का भी। ये जो बताइए आपने मुझे सॉफ्ट स्किल बताई है, यू नीड टू टेल देम, एट द सेम टाइम आप बोलोगे टेक्निकली मुझे लगता है कि आई एम टेक्निकली साउंड and therefore I can handle the things in technical domain efficiently, and in addition to this I'm hardworking, I am a very good team player। so एग्जाम्पल नहीं देना है, अपने आप एग्जाम्पल देने नहीं लगना है कि ये है, तो उनके ऊपर छोड़ दो, पूछेंगे ही वो, ठीक है। आई एम गुड टीम प्लेयर, कॉन्फिडेंटली बोलना है, जैसे बोलेंगे आपने कहाँ बता टीम प्लेयर में काम किया, तो फिर आप एग्जाम्पल दो कि आई वर्क इन NGO एंड ऑल दैट, तो 2-3 स्किल्स हो गया इस तरह की आप बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। एंड बीम ऑफ, फिर जनरल क्वेश्चन, इवन तो सॉम का मुझे ठीक ही लग रहा है आपका, बट फिर भी आप देखो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आपकी कहाँ यूज होती है, आपने मैकेनिकल में, वैसे सिविल में तो पता ही है, कैंटिलीवर ब्रिज अगर आप कई बार देखोगे तो फ्री, जैसे दोनों तरफ से आ रहा है, बीच में शॉर्ट ब्रिज है तो वहां पर थिकनेस कम होती है, और जैसे जैसे साइड में जाओगे तो वो आर्क बन जाती है। अगर रिवर के ऊपर आपने कहीं ब्रिज दिया होगा, यस सर। अगर आपने कहीं, क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कहीं ना कहीं जो बहुत लंबी ब्रिज नहीं है या छोटे ब्रिज भी है तो उस बीच में हैंगिंग होता है, जैसे कैंटिलीवर ब्रिज होता है, तो यहाँ पर तो थिकनेस कम है, बट अगर आप देखो बेस में जाके जो नीचे जो है वो क्या आता है, आर्क के फॉर्म में आता है, ठीक है। सो वो देख सकते हो। मैकेनिकल में एक और अच्छा एग्जांपल लेना है तो आपका लीफ स्प्रिंग देखे आपने, बीच में मोटे सेमी एलिप्टिक जो ट्रक में देखे होंगे आपने पर्टिकुलरली, यस सर, सेमी एलिप्टिक होते हैं, तो एक हाफ कैंटिलीवर हो गया। और आपने देखा होगा स्ट्रिप्स जो ग्रेजुएटेड लीव्स होते हैं वहां पर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी जो है वो लेंथ सेम नहीं होती, कम होती जाती है। वो क्या है, दैट इज आल्सो द सेम कांसेप्ट, मटेरियल सेविंग हो रही है सिग्निफिकेंट आप, ठीक है। बाकी पाइप का तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है आपका, बट ये जो एरियाज है इनके ऊपर फोकस करो, इनके ऊपर जो थोड़ा सा ध्यान देके इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है।